हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो हमें बहुत से टुकड़ों में सफ़र करना पड़ा, कभी ट्रेन में, कभी बस में। पहला हमारा सफ़र कोरबा से नागपुर का था और उसके बाद नागपुर से जलगांव, जलगांव से होते हुए हम धुलिया पहुँचे और फिर धुलिया से हमारा जब काम ख़त्म हुआ तो उसके अगले दिन हम इंदौर के लिए रवाना हो गए। फिर इंदौर से भोपाल, भोपाल से बिलासपुर और फिर बिलासपुर से फाइनली हम हमारे शहर कोरबा पहुंच गए। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। कोरबा छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत के प्रमुख थर्मल पावर हब्स में से एक है, जहां एनटीपीसी, सीएसीबी, बाल्को जैसे बड़े बिजली और एल्यूमिनियम उद्योग हैं। कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोयले की बहुतायत है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की बड़ी खदानें हैं। हसदेव नदी यहाँ बहती है। आसपास कई जलप्रपात, पहाड़ियाँ और यह शहर जंगलों से घिरा हुआ है। यह एक मध्यम आकार का शहर है जिसमें शहरी और ग्रामीण जीवन दोनों का मिश्रण है। भारी औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषण भी एक समस्या है। मेरी रेलवे वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्रभु एसी कंपार्टमेंट में जो है सफेद चादर की जगह ना रंगीन चादरें कर दो। रात को सब लोग सो रहे होते हैं सफेद चादरें ओढ़ ओढ़ के, ऐसा लगता है जैसे साला मुर्दा घर में आ गया। नागपुर यह मध्य भारत का प्रमुख रेलवे और रोड जंक्शन है। नागपुर महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे विदर्भ की राजधानी भी कहा जाता है। नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। यह भारत के लगभग भौगोलिक केंद्र में स्थित है, जहाँ 0 माइल स्टोन है जो देश के केंद्र को दर्शाता है। यह वह स्थान है जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यह बौद्ध अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है। ये जो आप हमारे हाथ में टिकट देख रहे हैं और इस टिकट के मिलने के बाद जो आप खुशी देख रहे हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और इस टिकट के मिलने के बाद जो ये खुशी जब गायब हुई, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो हुआ यूँ कि हम कोरबा से नागपुर तो जैसे तैसे रिजर्वेशन लेके पहुंच गए थे, पर हमारे पास नागपुर से जलगांव तक का टिकट नहीं था। तो जब मैं यहाँ नागपुर पहुँचा तो मैंने जब रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लिया तो मुझे उसमें बर्थ मिल गई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। A few moments later. कुछ ही घंटों बाद मुझे पता पड़ा कि वो ट्रेन 3 घंटा डिले है और इसी से जो 1 घंटे लेट आने वाली ट्रेन थी वो ऑन टाइम थी और उसका रिजर्वेशन में नहीं करा पाया था। तो टिकट मिलने की खुशी थी और फिर कुछ घंटे बाद उसी कारण मैं दुखी हो गया। तो बता भाई, क्या प्रोग्राम है तेरा? अपना काम करना।
अब हमारे सफर का जो अगला पड़ाव था वो था जलगांव। जलगांव महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह खानदेश क्षेत्र का हिस्सा है। जलगांव को भारत की केले की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है और यह देश का प्रमुख केला उत्पादक जिला है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। खासकर केला, कपास, तुअर, अरहर जैसी फसलें प्रमुख हैं। जलगांव में नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, अब जिसका नाम कवि कुसुमाग्रज उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ है, जो पूरे क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा केंद्र है और हमारी इंजीनियरिंग यहीं से हुई है। जलगांव के कुछ छोटे बड़े उद्योग हैं जैसे प्लास्टिक, पाइप और सोलर मैन्युफैक्चरिंग। जैन पाइप यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो यहीं पर स्थित है। यहाँ मराठी संस्कृति के साथ साथ खानदेशी बोलचाल और परंपराएं देखने को मिलती है। ट्रेन से पहले ही हम 3 से 3.5 घंटे लेट हो चुके थे। फिर जब हम जलगांव बस स्टैंड पहुंचे तो पता चला यहाँ से धुलिया के लिए कोई भी टैक्सी नहीं चलती है और जो बस जाने वाली थी वो हमारे आने के 10 मिनट पहले निकल चुकी थी। तो फिर हमें अगली बस का इंतज़ार करना था और अगली बस लगभग 1.5 घंटा बाद आने वाली थी। जूस पिला दो मौसम्बी का। ये आप बस का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे सीट मिलना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे यहाँ पे सीट मिली और यहाँ से फिर धुलिया का सफ़र तय किया गया। One hour later. बहुत सालों बाद महाराष्ट्र की बस का सफ़र करके पुरानी यादें तो ताज़ा हो रही थी, पर इस तरीके का सफ़र की आदत छूट जाने के कारण बड़ा कष्टदायक भी लग रहा था। फाइनली हम धुले पहुंच चुके थे, जहां के लिए हम हमारे सर कोरबा से निकले थे, जहां पे हमें प्रमुख काम था। धुले महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह तापी नदी के किनारे बसा है। धुले को धुलिया भी कहा जाता है। यह शहर मराठा शासन, निजाम और ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। यह शहर कपास, चावल, किराना बाजार के लिए जाना जाता है। एग्रो आधारित उद्योग और कपड़ा व्यवसाय यहाँ प्रमुख है। धुले सतपुड़ा की तलहटी में बसा है और यहाँ की जलवायु शुष्क है। यह शहर NH3, NH6, NH211 जिसे कि अब NH52, NH53 आदि भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे जंक्शन सिटी भी कहा जाता है। रेलवे और बस सेवाएं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ मुख्यतः मराठी बोली जाती है, साथ ही हिंदी और उर्दू का भी प्रचलन है। धुले के कई कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे SSVPS कॉलेज, जहाँ से हमारी इंजीनियरिंग हुई है, जो कि नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर आता था पहले, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और अब यह कॉलेज जो है बाटू यूनिवर्सिटी में आता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ हमें रुकना था। और बस अब इंतजार हो रहा था कि कब खाना खाएं और आराम करें। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे बनाने का खास कारण ये था
कि यहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा है, ड्रेनेज का। और ये आप देखेंगे कि ऊपर मुश्किल से 6-7 फीट मिट्टी है, उसके बाद एकदम पत्थर आ गए हैं। ये जो आप ऑटो चालक को देख रहे हैं, ये हमारे कॉलेज समय में ऑटो स्टैंड पे ऑटो चलाया करते थे। तो आज जब इनसे मुलाकात हुई तो ये हमें देखकर पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर जब इन्हें याद दिलाया तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब अपन लोग निकल चुके हैं इंदौर के लिए। ये बस स्टैंड धुले का। धूलिया बस स्टेशन की ऐसी कहानी है कि यहाँ से हम इंदौर के लिए तो निकल पड़े, पर हमें यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं मिल पाई। जो लग्जरी बस थी वह रात को 12 बजे थी, और जो सरकारी बसें थी हर 1 घंटे में थी। धूले से हम इंदौर के लिए तो निकले, पर डायरेक्ट बस नहीं मिलने की वजह से हमें सिरपुर रुकना पड़ा। सिरपुर महाराष्ट्र के धुले जिले में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर स्थित है, जिसे मुंबई आगरा रोड कहा जाता है। सिरपुर का सिरपुर पैटर्न जल संरक्षण मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। यह मॉडल भूजल स्तर बढ़ाने और सूखा रोकने के लिए अपनाया गया। पर जैसे ही हम सिरपुर पहुंचे, पता चला यहाँ भी अभी 1 से 2 घंटे बाद इंदौर के लिए बस मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं ये सफ़र किस तरीके से हमारा बीत रहा था। हमारे इस सफ़र में हमें दूसरा जहाँ ज़रूरी काम था वो शहर था इंदौर, और जहाँ फाइनली हम पहुँच चुके थे। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर है। ये मालवा क्षेत्र में बसा है और सार्वजनिक, वाणिज्य और शैक्षणिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इंदौर की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी। यह शहर होलकर वंश की राजधानी रहा है और इंदौर इंद्रेश्वर मंदिर से लिया गया है। लगातार 8 साल 2017 से 2024 से स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है। टेक्सटाइल, खाद्यान्न मंडी, FMCG का बड़ा हब है। भारत का इकलौता शहर जहां IIM और IIT दोनों हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे का सफ़र नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा।